हेलो नमस्कार दोस्तों। तो बहुत दिनों से मुझे निफ्टी के डेली एनालिसिस के ऊपर या ओवरऑल प्राइस एक्शन के ऊपर वीडियोस बनाना चालू करना था। बेसिकली निफ्टी एनालिसिस नाम की ये सीरीज हो सकती है एंड बहुत दिनों से मुझे ये करना था एंड थैंकफुली अभी हमारे एक सब्सक्राइबर दोस्त ने इसी के रिलेटेड रिक्वेस्ट करी, तो मैंने कहा कि आई गेस यही शुभ मुहूर्त होगा उस चीज़ को चालू करने का। तो बेसिकली इस पूरे सीरीज का पर्पज ये नहीं होगा कि भाई मुझे अगले दिन का व्यू क्या है, मैं अगले दिन में कॉल में बैठने वाला हूँ या पुट में बैठने वाला हूँ, ये वाला मेरा यूजुअली थॉट प्रोसेस नहीं रहता। मैं हमेशा ये रिकमेंड करता हूं कि आप अपनी एनालिसिस अगर आप खुद करोगे तो आपको फायदा होने के या आप एक बेहतर ट्रेडर बनने के ज्यादा चांसेस है। ठीक है, मैं हमेशा आपको एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनाने के लिए पुश करता रहूंगा। वो सीरीज में भी मैं कुछ ना कुछ साइकोलॉजिकल बातें या टेक्निकल एनालिसिस की बातें करना प्रेफर करूंगा, जिससे कि आप एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बन जाओ। सेइंग दिस, अभी क्विकली एनालाइज करते हैं कि डेली चार्ट में एग्जैक्टली निफ्टी का क्या चल रहा है एंड आने वाले दिनों में हम क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी वीक एंड भी हुआ है, दोनों टाइप के चार्ट्स हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। एक हो गया डेली चार्ट एंड दूसरा हो गया वीकली चार्ट। मेरी पर्सनली जो स्ट्रेंथ है वो किधर ना किधर डेली चार्ट के ऊपर रिलाई करती है, बिकॉज मैंने डेली चार्ट बहुत बार देखा है। जो भी मेरा स्क्रीन टाइम है टोटली ट्रेडिंग चार्ट्स का, वो डेली चार्ट के ऊपर ज्यादा मैंने स्पेंड करा है। ठीक है, सेइंग दिस लेट्स स्टार्ट द एनालिसिस। देखते हैं, पहली बार मैं कर रहा हूँ तो पहले मतलब मोटा मोटा आंखों को देखने के बाद हमें सबसे पहले ये एनालाइज करना पड़ेगा कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है। ट्रेंड पकड़ने के लिए मैं यूजुअली कोई भी इंडिकेटर नहीं यूज करता, बट अगर आप इंडिकेटर का भी इस्तेमाल करोगे तो भी चल जाएगा। सेइंग दिस, अभी देखते हैं ट्रेंड कौन सा चल रहा है। मेरे हिसाब से अभी भी एक हम बुलिश मार्केट में ही है। इसका कोर रीजन है इधर का लो, इधर का लो एंड इधर का लो। तो जो रीसेंट 3 लोज लगे हैं वो हायर लोज लगे हैं एंड ऑफ कोर्स हायर हाईज भी आपको देखने को मिलेंगे। ये हो गया एक हाई, ये हो गया एक हाई एंड ये हो गया एक हाई। तो ये तीनों हाईज एंड ये तीनों लोज को कनेक्ट करने के बाद, एनालाइज करने के बाद, डेफिनेटली मैं इसको अप ट्रेंडिंग मार्केट ही कहने वाला हूं। ठीक है, ये सबसे पहले बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि ट्रेंड कौन सा है। कौन सा भी चार्ट एनालाइज करने से पहले पहली थॉट प्रोसेस होनी चाहिए कि भाई ट्रेंड कौन सा है। ट्रेंड पकड़ने के लिए मैं हमेशा लोज एंड हाइज का, स्विंग्स का, बेसिकली इनको स्विंग्स कहते हैं। ठीक है, ये एक हो गया स्विंग, ये एक हो गया स्विंग, ये एक हो गया स्विंग। तो बेसिकली अगर आप ऐसे कुछ स्विंग्स मार्क कर सकते हो तो आपको ट्रेंड पकड़ने में, ट्रेंड एनालाइज करने में आसानी होगी। ठीक है, आई गेस इधर तक सभी को क्लियर है। अभी शॉर्ट टर्म में क्या हो सकता है, ऑफ कोर्स अभी थोड़ी सी रिट्रेसमेंट आ सकती है। अगर आप, मेरे हिसाब से ये कुछ प्राइस एक्शन बन रही है अभी एंड ये ट्रेंड लाइन को आप लिटरली ऑल टाइम हाई से भी कनेक्ट कर सकते हो। तो ये बहुत दूर से ट्रेंड लाइन एक आ रही है एंड इसका अच्छा खासा ब्रेकआउट हमें अराउंड 16 अक्टूबर के आसपास मिला था। ठीक है, तो अभी देखने वाली बात यही होगी कि मार्केट किधर तक रीटेस्ट या रिट्रेस कर सकता है। ठीक है, पूरा इधर तक भी आने के लिए आ सकता है या किधर ना किधर इधर बेस बनाता हुआ एक अपवर्ड रैली दे सकता है। ठीक है, अगेन दिस इज नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन। इधर कोई भी मैं कॉल ओके इसके ऊपर बाय कर लो, इसके नीचे का स्टॉप लॉस रख लो, ऐसी वाली बातें नहीं करने वाला, बिकॉज जैसे मैंने कहा कि मेरा पर्पस है आपको इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनाना। ठीक है, बट अगर आप प्राइस एक्शन के हिसाब से मुझे पूछोगे तो ये ट्रेंड लाइन के ऊपर मेरी नजर है। उसके अलावा और एक नीचे के साइड के हिसाब से ये 3 लोज कनेक्ट करने के बाद ये किधर ना किधर ट्रायंगल टाइप का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। बट अगर आप मुझे पूछोगे तो किधर ना किधर मार्केट कुछ ऐसे बिहेव कर सकता है। ठीक है, ये किधर तक रिटेस्ट करेगा या रिट्रेस करेगा ये कोई नहीं कह सकता, बट किधर ना किधर कुछ ऐसा मार्केट देखने को मिल सकता है। अगेन सेइंग दिस, ये है एनालिसिस 24 अक्टूबर की। अगर बाय एनी चांस मार्केट इधर किधर से कंसोलिडेशन करने लगा तो ऑफ कोर्स ऑन अ डेली बेसिस, ऑन अ वीकली बेसिस एनालिसिस बदलती रह सकती है। ठीक है, अभी तक का चार्ट तो ये कह रहा है कि भाई मैं अप ट्रेंड में हूं एंड मैंने अच्छा खासा एक ट्रेंड लाइन का एक ब्रेक आउट दिया है एंड अभी किधर ना किधर मैं एक रीटेस्ट या रिट्रेस करने के मूड में हूं। ठीक है, ये है आज के दिन के हिसाब से निफ्टी के एनालिसिस। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। इसमें कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, प्योरली टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से, प्योरली टेक्निकल चार्ट को रीड करने के बाद हम ये एनालिसिस करी है। ठीक है, एंड लाइक ये एक लेवल भी इंपॉर्टेंट होगी रीटेस्ट के लिए। बहुत ज्यादा लेवल्स ड्रॉ करने का भी सेंस नहीं होता। अगेन ये लेवल ड्रॉ करने के बाद इमीडिएटली आंखों को एक क्योस दिखने लगा, राइट। अगर आपको फील हुआ कि नहीं मुझे पता नहीं, इमीडिएटली मुझे क्योस फील हुआ, तो बेहतर है आप कम से कम लाइंस ड्रॉ करो। ये 2 लाइंस के ऊपर ही
बेसिक व्यू मेरा सेट रहेगा एंड ऑफ कोर्स मैं रेडी रहूंगा बिकॉज ऑलरेडी ब्रेकआउट मिल चुका है। इधर किधर ना किधर मुझे स्ट्रेंथ दिखाई दी तो डेफिनेटली मैं बुलिश डायरेक्शन में जा सकता हूं आने वाले कुछ दिनों में, ठीक है। अगेन सेइंग दिस इज नॉट अ बाय एंड सेल रिकमेंडेशन। बहुत ज्यादा डिसिप्लिन, बहुत ज्यादा रिस्क टू रिवॉर्ड एंड बहुत ज्यादा रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर ट्रेडिंग करी जाती है, तो कोई पॉइंट नहीं है। मैंने इधर भी आपको अगर बाय का कॉल दिया होगा, इधर से इधर तक प्रॉपरली हेल्ड करना उस चीज को, अपने रिस्क टू रिवॉर्ड को रिस्पेक्ट करना, इन्हीं सारी चीजों के ऊपर एक ट्रेडर की सक्सेस डिफाइन करती है, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। मैंने इधर बाय कॉल भी दे दिया होता तो जरूरी नहीं कि आप इधर से लेके इधर तक रैली कैप्चर कर पाते, ठीक है। इधर से लेके इधर तक होल्ड करने का जो कन्विक्शन है, कॉन्फिडेंस है, वो ओवर द टाइम ही आता है, ठीक है। आई गेस या दैट इज इट फॉर द डेली चार्ट एनालिसिस। क्विकली वीकली चार्ट के ऊपर देखते हैं। वीकली चार्ट के ऊपर वैसे देखा जाए तो एक ही स्ट्रक्चर बन रहा है जो कि है ऑल टाइम हाई के आसपास अभी हम मंडरा रहे हैं। क्लोजिंग को कनेक्ट करना मैं ज्यादा प्रेफर करता हूं कि इधर ना किधर इधर। तो अभी डेफिनेटली वी आर एट द रेजिस्टेंस। हमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर देखने को मिल सकता है आने वाले कुछ वीक्स में, आने वाले कुछ मंथ्स में, ठीक है। एंड या ट्रेंड पूछोगे तो ऑफकोर्स अपवर्ड ट्रेंडिंग मार्केट ही देखने को मिलेगा इधर से लेके इधर तक, ठीक है। ऐसे कुछ अभी थोड़ा सा स्क्वीज हो सकता है इस रेंज के अंदर मार्केट एंड उसके बाद आइदर अपवर्ड जर्नी या आइदर डाउनवर्ड जर्नी दे सकता है। मेरे चैनल में कोई भी भाई क्रैश आने वाला है, भाई तूफान आने वाला है, रैली आने वाली है, ऐसे रिकमेंडेशन नहीं मिलने वाले आपको। अगर मार्केट इस लेवल से ऊपर जाता है तो हम मार्केट को स्ट्रेंथ है ऐसे कहेंगे, मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ है ऐसे कहेंगे। एंड बाय एनी चांस अगर ये जो लेवल्स है इसके नीचे ट्रेड करना चालू करता है तो मार्केट वीक है, इतना हम कहेंगे। यही एनालिसिस होती है मेरी। स्ट्रेंथ किस लेवल से ऊपर आएगी एंड वीकनेस किस लेवल से नीचे आएगी, यही मैं एनालाइज करने की कोशिश करता हूं। फ्यूचर में क्या होने वाला है, फ्यूचर में क्रैश आने वाला है या रैली आने वाली है, वो भगवान जाने एंड मार्केट जाने, ठीक है। तो या एंड ऐसे ही एनालिसिस रखोगे तो आप अनबायस तरीके से मार्केट को देख सकते हो। अननेसेसरी आप हर दिन शॉर्ट कर रहे हो मार्केट को, हर दिन लॉन्ग जा रहे हो, जरूरी नहीं है, राइट। मार्केट अभी किधर ना किधर फंसा हुआ है, हमें वेट करना पड़ेगा ट्रेंड का, ठीक है। तो या आई गेस दैट इज इट फॉर द एनालिसिस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज कमेंट में मुझे बताना ये वीडियो कैसे लगी। अगर इसकी सीरीज चालू करनी है निफ्टी एनालिसिस की तो डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगा कि एवरी डे कुछ ना कुछ हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर आपको ये एनालिसिस अच्छी लगी है एंड अगर आप ट्रेडिंग को सीरियसली एंड प्रोफेशनली करना चाहते हो तो मैंने 2 प्लेलिस्ट बना के रखी है। एक है ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर एंड दूसरी है रियलिटी ऑफ ट्रेडिंग के ऊपर। तो ये प्रोफेशनल ट्रेडिंग जो करना चाहते हैं उनके लिए है एंड जो ट्रेडिंग को शुरुआत से मतलब फ्रॉम द बेसिक्स सीखना चाहते हैं तो उनके लिए स्टॉक मार्केट बेसिक्स एंड टेक्निकल एनालिसिस मास्टर क्लास के 8 वीडियोस ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। मैं धीरे धीरे ये प्लेलिस्ट बिल्ड करना चालू करने वाला हूं। आई होप ये सीरीज भी आपको अच्छी ही लगेगी। ट्रेडिंग साइकोलॉजी एंड रियलिटी ऑफ ट्रेडिंग, ये 2 प्लेलिस्ट आप जरूर चेकआउट कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय।